आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वां वचन। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ध्यान देने वाला परमेश्वर पिता है। वो देखकर भी अंश न देखे जैसा नहीं जाता, लेकिन वो देखकर रुक जाता है। वो देखकर ध्यान देता है। वो देखकर सोचता है कि आपको और हमको किस रीति से मदद करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हाथ कैसे थाम कर उठाना चाहिए। वो ध्यान देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर पिता की ओर दृष्टि डालना चाहिए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दिए तो परमेश्वर पिता जरूर ध्यान देने वाला है। वो ध्यान देकर रुक जाने वाला है। रुक जाकर वो आपकी मदद करने में सामर्थ्य परमेश्वर पिता है। देखो, इस्राएली लोगों को परमेश्वर पिता ने ध्यान दिया। उनके रोने को सुना, उनके दुख को देखा, उनकी चिंता को देखा। जब इस्राएल लोगों को उनकी कठिन सेवा को वहाँ पे जो देखो मिस्र राजा के पास उनका जो कठिन सेवा था, उनका जो रोना था, उनका जो दुख था, उनका जो वेदना था, वो सब परमेश्वर पिता ने ध्यान देकर देखा, ध्यान दिया और देखकर इस्राएल लोगों को बचाने के लिए मूसा को खड़ा किया। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता देखकर भी न देखे जैसा मुड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। मनुष्य करते हैं वैसा। अपने को दुख रहने से, अपन खुशी के दिन में रहने से मनुष्य देखकर अपने खुशी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन दुख में अपने को देखकर अपने ही लोग अपने को इग्नोर कर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता ध्यान देने वाला है मेरे प्रियो। इज़राइल लोगों के ऊपर परमेश्वर ने ध्यान दिया, इसलिए उनको बचाने के लिए मूसा को उठाया। बंदी गृह में पतरस था, बंधा हुआ था, उसको मारा गया था। वो भयंकर दुर्बल परिस्थिति में बंदी गृह में पतरस पड़ा हुआ था। पतरस जब बंदी गृह में पड़ा हुआ था तो परमेश्वर पिता ने ध्यान दिया और वहाँ पे देवदूत को भेजकर बंदी गृह में से पतरस को छुड़ाया। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ध्यान देने वाला है। आप ऐसा सोच रहे होंगे आज सुबह उठकर कि कौन मुझे मेरे परिस्थिति के ऊपर ध्यान देगा, कौन मेरी चिंता से मुझे बचाएगा, कौन मेरे ये बोझ से मुझे छुड़ाने वाला है। तो परमेश्वर पिता, आप अगर आपकी चिंता उसी पर डाल देकर, आपका भार, आपका बोझ, आपका जो भी है सब परमेश्वर के ऊपर डालकर आप अगर प्रभु पे भरोसा रखोगे तो वो ध्यान जरूर देगा। मेरे प्रियो, दानियल था, सिंह की कोठरी में अकेले पड़ा हुआ था। ना उसको कोई समझाने वाले थे, ना उसके आंसू पोंछने वाले थे, ना उसको देखभाल करने वाले थे। सिंह था, सिंह उसके सामने था, सिंह की कोठरी में दानियल था। अचानक से सिंह कभी भी उसको अटैक कर सकता था, जान ले सकता था, लेकिन परमेश्वर पिता ने सिंह के कोठरी में से ध्यान दिया दानियल के ऊपर ने। दानियल को परमेश्वर ने सिंह के कोठरी में ध्यान दिया, इसलिए वहाँ सिंह को देखो, वहाँ पे सिंह के मुख को परमेश्वर पिता ने बंद रखा और प्रभु परमेश्वर ने दानियल को बचा कर रखा। सच में मेरे प्रियो, प्रभु देगा, ध्यान देगा, रुक जाएगा, पुकारने को सुनेगा, दुख को देखेगा, आंसुओं को पोंछेगा। आप उसके चरणों को पकड़कर प्रार्थनाएं करते हुए प्रभु पर आपकी चिंता, आपका बोझ, आपका भार उसके ऊपर डालते हुए, आप परमेश्वर पिता को आधार मानते हुए, परमेश्वर पिता को आपके परिवार में आह्वान देते हुए, सुबह उठकर सारे परिवार के साथ बैठकर एक गीत गाकर, वचन को पढ़कर, जब दिन की शुरुआत कर आपकी चिंताएं सारी उसके ऊपर डालकर आप जब देखो चलते हैं तो प्रभु जरूर ध्यान देगा। ध्यान देकर वो रुक जाएगा, रुक जाकर वो सोचेगा कि आपको
मदद करने के लिए किसको भेजना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको उस मुश्किल में से कैसे उठाना चाहिए, प्रभु ज़रूर ध्यान देगा। मेरे प्रियो, आप चिंता मत करो, आपकी चिंता भार सब कुछ परमेश्वर पिता के ऊपर डालते हुए आज दिन की शुरुआत करो, प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो। प्रार्थना में बैठकर देखो, प्रार्थना में बैठकर आज काम की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपके हर काम में सक्सेस दे सके। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते पिताजी सुबह के सुंदर समय के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद मेरे खुदावंत प्रभु परमेश्वर पिता। आज दिन भर के आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दी मेरे खुदा। आप ब्लेस कीजिए मेरे खुदा, उनके आने जाने में आप उनके संग रहिए मेरे खुदा। आप उनकी हर चिंता से, हर बोझ से पिताजी आप उनको पिताजी छुड़ाइए पिता। आप ध्यान दीजिए हमारे प्रिय भाई बहनों को पिताजी। कितने लोग इस वीडियो में बैठकर पिता वीडियो को सुन रहे मेरे खुदा। आप उनकी हर पसंद को पिताजी, हर इच्छा को आप ध्यान देकर पूरा कीजिए मेरे खुदा। आप कार्य कीजिए नहीं पिता परमेश्वर, आप उनको ब्लेस कीजिए मेरे खुदा। छोटी सी प्रार्थना आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।